जय हिंद साथियों। आज सीटेट का पेपर में पूछे वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्किनर के जो सिद्धांत है, प्रयोग है, उसके बारे में बात करने आया हूँ मैं। इसके अलावा मैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे ट्रिक के साथ। अब एक बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी से आपका जो है ना 2 मार्क्स की क्वेश्चन आ ही जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए। और इससे पहले मैंने ये थॉर्नडाई पे डाल चुका हूँ, तो उसका मैं क्विक रिवीजन थोड़ा बहुत कर दूँगा आपका कि थॉर्नडाई क्या है। एक वो एसआर थ्योरी दिया था। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है, मतलब उसमें उद्दीपक का होना जरूरी था। कहने का मतलब है कि कोई देखकर व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है। वो क्या कह रहे थे कि कुछ दिखेगा तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उनका ये कहना था। इसलिए उन्होंने भूखी बिल्ली को लाया और मृत मछली को लेकर आया, उन पे प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें एक लीवर लगा दिया जो पैर पड़ने पे खुल जाती थी। अब बगल में क्या, बाहर में क्या रख दिया, मछली रख दिया मृत। अब बहुत भूखी है तो वो बहुत रिस्पॉन्स किया, बहुत मतलब आर क्या क्या उसमें रिस्पॉन्स करना, अपना हाथ पर खूब मारा वो और निकल गई। एक बार निकल गई, दूसरी बार उसको पता लग गया कि यहाँ पे ऐसा होता है, तो ऐसे करते 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 उसको पूरी समझ में आ गई कि यहाँ पे रखने से ये गेट खुल जा रही है और हमको मछली जाके खाने को मिल जाती है। तो उनका कहना था कि उद्दीपक होना बहुत जरूरी है। इसका जस्ट अपोजिट स्किनर आया, बोले कि नहीं उद्दीपक इसमें जरूरी नहीं, इसमें रिस्पॉन्स जरूरी है, आर जरूरी है। इसलिए आर टाइप थ्योरी इसको भी बोलते हैं, इसको आर टाइप थ्योरी बोलते हैं। ऐसे आर एस सिद्धांत का जनक ये है, कौन है, स्किनर ही है। ठीक है, और दोनों वैज्ञानिक कहाँ का है, अमेरिका का। लेकिन ये प्रयोग दिया आपको 1938 ईस्वी में। कब दिया ये, 1938 ईस्वी में। और ये क्रिया प्रस्तुतन की क्रिया प्रस्तुत अभी ये प्रतिबल क्या सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसका याद रखिएगा। आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। ऐसे तो हम लिखे हुए हैं सब कुछ में, और आपको हम जो जो लिखे हैं और उसमें हम एक बार बोल देंगे आपको, तो सारी चीज़ याद आ जाएगी। ओके, तो मोटा मोटी बात यह है कि इससे हमको यहाँ पे आर महत्वपूर्ण है और थॉर्नडाई में एस महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसी प्रकार पॉवलोव आएगा आगे। पॉवलोव जो है वो भी सिद्धांत दिया, वो कुत्ते पे खोज किया था। तो आप याद रखिएगा कि ये भूखी बिल्ली पे थॉर्नडाई किया है और ये चूहा कबूतर पे दोनों किया, लेकिन चूहा वाला ज़्यादा इसका फेमस है, स्किनर का। और थॉर्नडाई भी कहाँ का है, अमेरिका का। चिन्ह भी अमेरिका का है, लेकिन पॉवलोव कुत्ते पे किया था। तो कम से कम ये भी याद, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है किसका सिद्धांत में क्या था। और वो भी किसा, तो सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद कबूतर पे स्किनर ने प्रयोग किया। कब किया, 1938 में। कब किया, 1938 ईस्वी में। अब चलिए आगे और बताते हैं आपको। देखिए, तो उसका नियम थॉर्नडाई के प्रभाव से क्या बोले ना, इसका जस्ट अपोजिट है, थॉर्नडाई के अपोजिट है। अगर थॉर्नडाई नहीं होता तो इसका फिर सिद्धांत तो समझिए कि ये उसका उल्टा सोच के लाया। तो मेन तो थॉर्नडाई इसमें हो गए। ठीक है, उसका उल्टा जस्ट मान लीजिए। ये आर एस थ्री दिया, वो एस आर दिया था। ठीक है, आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है, एस का मतलब स्टिमुलस होता है, उद्दीपक हिंदी में बोलते हैं। रिस्पॉन्स मतलब उसका प्रतिक्रिया देना, मतलब अपना रिएक्शन करना उसमें, है ना। इसके सिद्धांत को और क्या नाम है, तो आर एस थ्री के नाम से जानेंगे। क्या नाम से, आर एस थ्री के नाम से। आर टाइप सिद्धांत के नाम से जानेंगे। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत जानेंगे, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसका नाम है, अगला इसके सिद्धांत का नाम है। ठीक है, फिर अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत भी इसका नाम है। इसने चूहा कबूतर दोनों में प्रयोग किया। कहाँ किया, चूहा और कबूतर दोनों में प्रयोग किया। ठीक है, अब ये चूहा कैसे, ये पिंजरे में बंद कर दिया चूहा को। ओके, फिर क्या किया, आकाश में किया दबाव। दबाव मतलब उस पर चूहा गलती से एक लीवर पर दबाया, जब भी लीवर पर दबाया तो उसमें दाना निकला एक। ठीक है, और उसको खाने को मिल गया। तो ये धीरे धीरे ये बात को समझ गया कि यहाँ दबाने से हमको दाना मिलती है, तो ये रिस्पॉन्स करना स्टार्टिंग कर दिया। तो इसका प्रयोग ये था कि पहले रिस्पॉन्स कर रहा है तब उसको उद्दीपक मिल रहा है, इसलिए इसका पहले आर तब एस दिया है। इसका सिद्धांत उल्टा है। आइए किया किस पे, और जो पिंजरे पे किया था, पिंजरे का नाम याद रखिए, स्किनर बॉक्स बोलते हैं उसको। तो स्किनर बॉक्स क्या था, एक ऐसा बॉक्स जिसमें चूहों को रख करके और ये सिद्धांत दिया गया कि पहले चूहा रिस्पॉन्स किया, फिर उसको स्टिमुलस मतलब उसको खाने के लिए गेहूं का ये मतलब उसको भोजन मिला खाने के लिए। ठीक है, तो एक दाना मिला उसको, फिर दबाया, फिर उसको मिला। तो इस प्रकार से सिद्धांत दिया आर एस थ्योरी। ठीक है, तो आर एस थ्योरी के जनक कौन हो गया, बी एफ स्किनर। क्या नाम है इसका, बी एफ स्किनर। कहाँ से है, अमेरिका से। अगला है, ये दबा दिया। ठीक है, तीसरा बार में क्या, पुनर्बलन हुआ। क्या हुआ, पुनर्बलन, तुरंत भोजन मिल गए। अब जब ये रिस्पॉन्स किया तो इसको दवा पे लीवर पे पैर पड़ गई, इसको पुनर्बलन हो गई, मतलब इसको खाने को मिल गया। अब लास्ट में क्या करेगा, ये पुनरावृत्ति करेगा। चूहा जानबूझकर लीवर को दबाना सीख गया, अब वो दोहराएगा इस बात से। तो इसका क्या हुआ, पहले हम लोग रिस्पॉन्स करवाए, फिर उसको खाना मिला, अब वो बात को सीख लिया। तो इसका पढ़ाई में यूज होता है क्या,
तो पढ़ाई में यूज करेंगे ना। इसका बच्चे जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना आगमन विधि निगमन विधि पढ़े होंगे, ठीक है। दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है। आगमन निगमन, ठीक है। आगमन में पहले उदाहरण दे देते हैं, अब तब नियम लिखाते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण दिए फिर नियम लिखाए। ये हो गया आपका ये बाल केंद्रित हो गई। कौन सा केंद्रित? बाल केंद्रित, विद्यार्थी पे है ये, चाइल्ड सेंटर्ड जिसको बोल रहे हैं। और निगमों में पहले नियम लिखा देंगे और तब उदाहरण देंगे। तो बहुत पुराने विधि में यही नियम चलता था कि टीचर आए सब कुछ बोल दिए, है ना। तो इसको निगमन बोलते। पहले निगमन मतलब याद रखिए फॉर्मूला से, निगमन मतलब नियम देगा। पहले क्या देगा? नियम देगा। निगमन मतलब नियम देगा। तो निगमन आगमन निगमन विधि समझ में आएगा। दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। तो निगमन में क्या होगा? पहले नियम देगा। क्या देगा? पहले नियम देगा। 1 मिनट रुकिए, चलिए नियम देगा। बात समझ में आ गई? तो आगमन निगमन विधि समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, कि आगमन में क्या हो गई? पहले उदाहरण हो गई, फिर नियम लिखाया जाएगा। और निगम में पहले नियम दिया जाएगा, नी से नियम, नी से पहले नियम देगा, इसलिए निगमन विधि। ये कैसा होगा? तो ये शिक्षक केंद्रित होगा। शिक्षक अपनी सारा बात वही कर रहा है। वो बच्चे को तो हम ऐसे उदाहरण दे दिया, बच्चे कि हम उदाहरण सुना दी कहानी, अब बच्चे क्वेश्चन लिख के आ गया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? पहले हम रिस्पॉन्स करवा दिए, फिर बच्चे उस चीज़ को लेके आ गया। तो ये स्क्रीन पे चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा है। लेकिन ये वाला अगर कहिएगा निगमन, किस पे जाएगा? कि पहले उद्दीपक लो, फिर बच्चे उसका उदाहरण दो, उल्टा। तो थोड़ा ऐसे मिलता है ना। तो ये बात याद रहेगा आप लोगों को। 4 स्टेप में अपना क्लियर कर लिया था। पूछ लेगा ये बात कि स्किनर का प्रयोग कितने स्टेप में खत्म हुआ, ठीक है। तो 4 तो नहीं, 1 है, 3 हो गया। ऐसा तो एक इसको मान लेते हैं कि स्टेप में 3 स्टेप में कर दिया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 3 स्टेप में कर दिया। पुनर्बलन क्या हो सकता है? सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक क्या होता है? तो सिंपल से याद रखिए, सकारात्मक होता है कि देखिए रिस्पॉन्स पुनर्बलन तो करेगा ही। जैसे उसको खाना मिल गया, ये सकारात्मक है। लेकिन हो सकता है कि अगर उसको दबाने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हट जाती, फिर भी बिल्ली वो काम करता है, ये तो नकारात्मक था। लेकिन पुनर्बल था तब भी वो करता, सीखता तो तभी वो, कि अभी टिपने से दाना गिर रही है और उसको टिपने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हल्का हल्का जो लगता है वो बंद हो जाता, तो बार बार टिपता वो, तो भी सीखता। तो ये क्या था? नेगेटिव था। तो इसलिए पुनर्बल सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। एकदम ओके, डन है सब, ठीक है। ठीक लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ओके। कमेंट मारना है ताकि लगे ना हमको कि और इसमें कमी है। आप लोग बताइएगा तब ना, छोटे भाई समझ के बताइए, है ना। इसलिए कमेंट करिए प्लीज, बताइएगा हमको, ठीक लगेगा तो। चलिए, प्रयास है मेरा, है ना, प्रयास है, आप देखिए, ठीक है। कहीं आप लोगों को हेल्प हो जाए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ओके। अब कह रहा है कि स्कैनर बॉक्स बताइए दी। स्कैनर बॉक्स क्या था जिसमें चूहों को लेकर प्रयोग किया गया? स्कैनर बॉक्स क्या स्कैनर खुद रखा था? नहीं, उसके विद्यार्थी रखा था नाम, बात नहीं, क्यों रखा था? उसके विद्यार्थी नाम रखा था। अच्छा, फिर ये हमको स्कैनर की बात, अगर इतनी बात यह है, इसी से क्वेश्चन आता जाएगा रहेगा, ठीक है। क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया? तो यही दिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और क्या नाम है इसका, याद रखिएगा। अब ये बोले थे कि हम कुछ बातें पढ़ेंगे, कौन सा? लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। किसमें? लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, है मतलब कि पढ़ते समय लिखते समय हम लोग को जो कमियां हो जाती, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा है, उसको कहानी सुना रहे हैं कि वो बच्चे ना ये क्या बोलते हैं, वाच को ये सो समझ जाता है, WAS को SAW समझ जाता है, वाच को सो कह रहा है। तो ये क्या है? समझने में तकलीफ हो रही, अक्षर को पहचानने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर से? डिसलेक्सिया, हाँ। अच्छा, फिर कहेगा कोई बच्चा ऐसा है कि उसको वाज को सो कह रहा था, लेकिन अब लिख ही हो रहा है वाज को सो, तो ये डिसलेक्सिया नहीं, डिसग्राफिया होगा। क्यों? ग्राफ मतलब होता है कुछ कुछ लिखना, नहीं कुछ कुछ लिखना। तो लिखने में प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो गया? डिसग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, तो क्या हो गया? डिसग्राफिया। तीनों डन है। डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या होना चाहिए, पठन में, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी? मैथ से संबंधित हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है, अंकों से लेकर के। और डिस्ग्राफिया में लिखने से हो जाएगा। बोलिए फिर कहेगा डिफ मोर्फिया। मोर्फिया, मोर को कुत्ता समझ रहा है, कैसा है? साइज में प्रॉब्लम है। किसमें सब प्रॉब्लम है? साइज में। अगर साइज में इधर उधर हो गई तो क्या होगा? डिसमोर्फिया। क्या हो जाएगा? डिस
मॉर्फिया, याद रहेगा। साइज में दिक्कत है तो डिसमॉर्फिया। डिस एक होता है डिसफेजिया, क्या होता है? डिसफेजिया, बोलिए फिर से, डिसफेजिया। इसका ट्रिक होगा फेज मतलब फंसना। अरे बोलने में फंस गए हो, पापा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मान लीजिए फंस गए, इसलिए हो जाएगा डिसफेजिया। कोई बच्चे ऐसे हकला रहा है, बोलने में सही है, तो क्या हो गया, किससे ग्रसित है वो? डिसफेजिया से। पूछेगा कि कोई व्यक्ति फोन पे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, वो बच्चे किस बीमारी, किस लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है? तो क्या बोलिएगा? डिसफेजिया। फंस गया बोलने में इसलिए फेजिया, फंस गया बोलने में इसलिए फेजिया, बोलिए फंस गया बोलने में इसलिए फेजिया, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा आपका यह हो गया। एक आपका डिस्थेमिया होता है, क्या होता है? डिस्थेमिया, क्या होगा? डिस्थेमिया। आप डिस्थेमिया आप लोग कहिएगा कमेंट करके, डिस्थेमिया जो जिसको अगर ऐसा है तो डिस्थेमिया में क्या लर्निंग डिसेबिलिटी किस चीज़ से होगा ये, ठीक है? डिस्थेमिया, ठीक है, डिस्थेमिया। अच्छा एक और आपका है फेजिया, बताती हाँ, एक और बच गई है डिसप्रोक्सिया। डिसप्रोक्सिया का मतलब होता है शारीरिक विकार, कुछ बोलने से। आपको कह रहा है कि एक बच्चे जूते की छोड़ी जो है होती है वो बांधने में समस्या है उसको, तो वो किससे संबंधित होगा, है ना? तो डिसप्रैक्सिया से होगा। किससे होगा? डिसप्रैक्सिया से होगा। लेकिन कोई बच्चे लिख नहीं पा रहा है तो डिसग्राफिया से होगा। तो देख लीजिएगा, पढ़ाई से लेकर के काम से लेकर के ऐसे अगर शारीरिक कुछ खराबी है, ठीक है, तो हो जाएगा डिसप्रैक्सिया। लेकिन लिखने में हम लिखेंगे तो हाथ से ही, सूज का जो ये बांधेंगे डोरी वो हाथ से ही, तो दोनों लग रहा है कि सब बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि कोई एक बच्चे सूज का डोरी नहीं बांध पा रहा है तो किस चीज़ से ये ग्रसित हुआ, तो ये डिसप्रेक्सिया होगा। और ये कह रहा है कि वो बच्चे सही से लिख नहीं पा रहा है, वाज को सो लिख देता है, सो को वाज लिख देता है, तो ये बच्चे किससे ग्रसित होगा? तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया से। और डिस्थेमिया आपको बताना है, देखते हैं किन किन को आ रहा है ये बात को, ठीक है। जो भी बी एड स्टूडेंट है उनका 8 तारीख एग्जाम होगा, 7-8 को है ना, तो वो देख लीजिए, ओके। तो मैं सब बता दिया। आपको डिस्थेमिया के कमेंट करना है और वीडियो कैसा लगा वो हमको लिख के थोड़ा प्लीज़ आप लोग बोलिएगा, ओके। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।